गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सो लास्ट हमने बेसिकली पिटॉट ट्यूब बेसिकली डिस्कस किया था ना, ठीक है। उससे पहले जो हमने ऑरिफिस मीटर, वेंचुरीमीटर जितना डिस्कस कर लिया, आई थिंक सबको क्लियर होगा उतना पार्ट, है ना। ठीक है, तो मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स आप देखोगे तो वेंचुरीमीटर ऑरिफिस मीटर से भी कभी पूछ लेते हैं, एंड पिटॉट ट्यूब, ये दो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर। तो ठीक है, पिटॉट ट्यूब हमने बेसिकली लास्ट तक कुछ थोड़ा सा पार्ट डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। पिटॉट ट्यूब, ठीक है, इस तरीके से। तो पिटॉट ट्यूब में आई थिंक शायद हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला आई थिंक लिख लिया था शायद। ठीक है, चलो जस्ट सबसे पहले उसका एक डायग्राम में हम बना लेते हैं। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ये लेट सपोज आपका कोई पाइप है, एंड यहाँ पे एक ट्यूब आपका कनेक्टेड है कुछ। ठीक है, कुछ इस तरीके से बेसिकली दो ट्यूब्स कनेक्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन, सेकंड वन इज पिटॉट ट्यूब, एंड फर्स्ट वन इज जस्ट सिंपल पीजोमेट्रिक ट्यूब। क्लियर। तो सपोज ये है पाइप का सेंटर लाइन कुछ। ठीक है, ये पाइप का सेंटर लाइन हमें ड्रॉ करना है। तो ये यहाँ पे दिस इज पीजोमेट्रिक हेड। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ लिक्विड कॉलम फिलअप हो जाएगा, एंड यहाँ पे कुछ सर्टेन हाइट तक, यहाँ तक। ऑब्वियस सी बात है, सेकंड ट्यूब में कुछ ज्यादा राइज करेगा, बिकॉज देर इज अ कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक हेड इनटू द प्रेशर हेड। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। एंड लेट सपोज यहाँ पर हम जो पॉइंट माने थे 1 and 2, दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2। ठीक है, तो बेसिकली जब हमने 1 के लिए अगर हम लिखेंगे बर्नौलीज इक्वेशन, तो दिस इज P1 बाय स्पेसिफिक वेट प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g। ओके, एंड हेयर P2 बाय स्पेसिफिक वेट प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g। एंड अगर हम यहाँ पर ये बात को डिफाइन कर रहे हैं कि बेसिकली सेकंड पॉइंट इज अवर स्टैग्नेशन पॉइंट। स्टैग्नेशन पॉइंट बोलने का मतलब ये है कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी इज 0। ठीक है, इट मींस द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, द प्रेशर एनर्जी। जितना भी काइनेटिक एनर्जी था वो सब कन्वर्ट हो गया प्रेशर एनर्जी। ठीक है, बिकॉज द टोटल एनर्जी हैज टू बी कांस्टेंट। ठीक है, टोटल वैल्यू का जो वैल्यू है, टोटल एनर्जी का जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो ऑब्वियसली बात है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो बेसिकली कन्वर्ट हो रही है प्रेशर एनर्जी में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट देखें, बेसिकली दिस पॉइंट, तो यहां से लेकर यहां तक, दिस इज, ये जो है, ये है आपके पास P2। ठीक है, या सिंपली हम इसको ऐसा लिखें, P डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट प्लस V स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, टोटल आपके पास कौन सा हेड है, दिस इज योर स्टैग्नेशन हेड। ठीक है, टोटल स्टैग्नेशन हेड मिलेगा आपको पिटॉट ट्यूब में। ठीक है,
बट द डिफरेंस डिफरेंस ऑफ व्हाट, ये जो हाइट है एंड ये जो टोटल हाइट है, इन दोनों का जो डिफरेंस है बेसिकली वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, द काइनेटिक हेड। ठीक है, इट विल रिप्रेजेंट द काइनेटिक हेड। सो इतना जो ये लेवल है यहाँ तक, दिस वन। ठीक है, ये आपको रिप्रेजेंट, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, दिस इज द काइनेटिक हेड, v स्क्वायर बाय 2g। काइनेटिक हेड बोल सकते हैं या वेलोसिटी हेड। ठीक है, बेसिकली करेक्ट। ठीक, काइनेटिक हेड, यस। ठीक है, वेलोसिटी हेड सिंपली हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमने जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था लास्ट में, आई थिंक आपको याद होगा, सिंपल कि जो वेलोसिटी होगी यहाँ पे, द वेलोसिटी इज व्हाट, द अंडर रूट ऑफ रूट टू जी एच बेसिकली, रूट इन के अंदर आएगा आपका 2 इंटू जी एच। एच इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ व्हाट, स्टैग्नेशन हेड। ठीक है, स्टैग्नेशन हेड माइनस द स्टैटिक हेड। करेक्ट, स्टैटिक हेड। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, द स्टैग्नेशन हेड माइनस द स्टैटिक हेड, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा, जो अंडर रूट टू जी एच लिखते हैं, एच इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द स्टैग्नेशन हेड माइनस द स्टैटिक हेड। करेक्ट, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ये फॉर्मूला आई थिंक हमने कल लिख लिया था। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, हमने क्या बोला, जितना भी काइनेटिक एनर्जी वो सारा का सारा प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। इट मींस यहाँ पे हमने एक अजम्पशन जो है ना वो कंसीडर किया है। वो क्या अजम्पशन है, कि यहाँ पे कोई भी लॉसेस नहीं हुए हैं। ठीक है, नो लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, बट अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, डेफिनेटली देयर विल बी सम लॉसेस। ठीक है, ये जो एक 90 डिग्री पे टर्न हो रहा है, सडन चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इसकी वजह से भी कुछ लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ जो लॉस वाला फैक्टर है उसको हमने कंसीडर नहीं किया, इसलिए हम डायरेक्टली बोल रहे हैं कि जितना काइनेटिक एनर्जी है सब कन्वर्ट हो गया प्रेशर एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आप नोट लिख सकते हो कि जो अजम्पशन है हमारा, ठीक है, अजम्पशन है हमारे पास नो लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, नो लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, नो लॉस ऑफ एनर्जी, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तभी हम बोल पा रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन डायरेक्टली आपका प्रेशर एनर्जी में हो गया टोटल। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो चलो ये तो सही है। अब इसी का ना दूसरा एक फॉर्मेट है, देखो जैसे ये हमने दो ट्यूब्स लगा दी, एक आपका बेसिकली पिटॉट ट्यूब है और एक दूसरा सिंपल स्टैटिक पीजोमेट्रिक ट्यूब है। ठीक है, तो इसी में अगर हम सेकंड पार्ट लिखे, देखो सपोज ये आपका पाइप है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो लेट्स सपोज दिस इज योर पाइप। ठीक है, तो सेम वही चीज है, पिटॉट ट्यूब हम यूज कर रहे हैं। ठीक है,
लाइक दिस, एंड यहाँ पे एक और ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, तो ये बेसिकली आपका दूसरा अरेंजमेंट है। यहाँ पे आपको ना अलग से दो ट्यूब कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली ऐसे सिंपल इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आप मेजर कर सकते हो। अब होगा क्या, यहाँ पे ये बेसिकली यूट्यूब कनेक्टेड है, यहाँ पे यूट्यूब मानोमीटर, तो ऑब्वियसली बात है कुछ मानोमेट्रिक फ्लूइड होगा यहाँ पे। ठीक है, लेट सपोज अगर हम दो पॉइंट कंसीडर करें, लेट सपोज दिस इज पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 2। द सेकंड पॉइंट विल बी अवर स्टैग्नेशन पॉइंट। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आपका स्टैग्नेशन पॉइंट है डेफिनेटली। तो वहां पे आपका प्रेशर ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली बात है जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड का जो आपको एलिवेशन देखने को मिलेगा, राइट, वो इस साइड पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक ठीक है, ये एक्स इतना डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली बात है ना, यहाँ पे आपको प्रेशर राइज ज्यादा देखने को मिलेगा, प्रेशर राइज ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है ये इधर की तरफ नीचे ज्यादा प्रेशर लगाएगा, तो इसका लेवल यहाँ पे नीचे डाउन जाएगा और यहाँ ऊपर की तरफ जाएगा अब। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगर आप आपको याद आ रहा होगा, अगर आप वेंचुरीमीटर वाले केस से कंपैरिजन करोगे तो आपको याद होगा यहाँ पे कन्वर्जिंग होता था, ठीक है, फिर आगे डाइवर्जिंग, तो बीच में थ्रॉट होता था। तो थ्रॉट वाले पोर्शन पे क्या होता था, बेसिकली प्रेशर मिनिमम। ठीक है, प्रेशर मिनिमम रहता था, तो प्रेशर मिनिमम रहता था उस साइड जो आपने कॉलम लगाया होगा ना, वहां पे आपका वो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा लिक्विड का लेवल, और जहां पे प्रेशर ज्यादा है वहां नीचे की तरफ जाएगा। तो शायद आपको याद होगा वेंचुरीमीटर में हमने इधर इसको लिक्विड लेवल यहाँ दिखाया होगा और दूसरी साइड में यहाँ पे दिखाया होगा। ठीक है, आई थिंक अगर आपको याद आ रहा होगा वाला चीज कि कुछ ऐसे था, जैसे ये वेंचुरीमीटर है, ये बीच में आपका थ्रॉट पोर्शन आ गया। ठीक है, आगे फिर ये डाइवर्सिंग पोर्शन। ठीक, तो जब आपने ये U2 मैनोमीटर कनेक्ट करा यहाँ पे, ठीक है, तो U2 मैनोमीटर आपने कनेक्ट करा, तो क्या होगा कि यहाँ पे आपका लिक्विड लेवल यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या प्रेशर मिनिमम है और यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, मतलब नॉट मैक्सिमम बट डेफिनेटली मिनिमम से तो क्या ज्यादा है, तो यहाँ पे लिक्विड नीचे की तरफ जाएगा और यहाँ ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हाँ, विपिन एक्चुअली क्या है, दिस पॉइंट, जो ये आपका ये वाला पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट और टू पॉइंट का हम कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली टू पॉइंट में आपका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, और वही काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गया प्रेशर एनर्जी। तो उस वजह से सेकंड में प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा सेकंड वाले पॉइंट पे। तो दैट्स वाई यहाँ पे लिक्विड का लेवल नीचे डाउनवर्ड जाएगा। जैसे वेंटिलेटर वाले केस में था, इनिशियली यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता था एज कम्पेयर टू थ्रॉट, तो थ्रॉट के कंपैरिजन में यहाँ पे लिक्विड नीचे जा रहा है और जहाँ पे कम है उधर की साइड ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये दिमाग में छोटा सा पॉइंट है, बस ये कई बार ना इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। ठीक है, ये चीज अब इस केस में हम कैसे देखेंगे, अगेन आपको कुछ नहीं करना, बर्नौलीज इक्वेशन ही अप्लाई करनी है। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन अगर हमने अप्लाई करी, बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन वन एंड टू, बिटवीन वन एंड टू पे अगर आपने बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करी तो क्या हो जाएगा, सिंपल, P1 बाई स्पेसिफिक वेट प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G इक्वल्स टू P2 बाई स्पेसिफिक वेट प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G। ठीक है, तो ये चीज है, अगेन आपको पता है दिस वन विल बी जीरो। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी, इट इज व्हाट, V1 स्क्वायर बाई 2G, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, P2 बाई स्पेसिफिक वेट माइनस P1 बाय स्पेसिफिक वेट। ठीक है, इस तरीके से
करेक्ट, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब ये v1 स्क्वायर बाई 2g ये हमारा काइनेटिक हेड है, इसी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, U2 मानोमीटर है बेसिकली यहाँ पे, तो सिंपली मानोमीटर की इक्वेशन हम अप्लाई कर लेंगे। लेट सपोज इसको मैं अगर मैं डेटम कंसीडर करूँ, लेट सपोज ये मेरा एक रेफरेंस लेवल है, और इसके लिए अगर मैं मैनोमीटर की इक्वेशन लिखूं, तो ये इक्वेशन लिखा जा सकता है कि P1 प्लस, अच्छा यहाँ पे एक और हमें डिस्टेंस कंसीडर करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, लेट सपोज दिस डिस्टेंस इज y, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बेसिकली, रो जी वाई। ठीक है, रो जी वाई वाला फ्लूइड, रो जी डायरेक्टली ऐसे लिख लेते हैं, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड इनटू वाई। ठीक है, प्लस आपका आ जाएगा स्पेसिफिक वेट ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड इनटू एक्स। करेक्ट, दूसरी साइड में क्या आ जाएगा, प्लस P2 प्लस स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड एक्स प्लस वाई। करेक्ट, एक्स प्लस वाई, टोटल डिस्टेंस एक्स प्लस वाई। ठीक है, राइट साइड में एक्स प्लस वाई का डिस्टेंस हो जाएगा टोटल फ्लूइड का। ठीक है, अगर इसको यहाँ से हम सिंप्लीफाई करें, P2 माइनस P1 एंड यहाँ पे अब ये हो जाएगा बेसिकली मैनोमेट्रिक फ्लूइड इनटू एक्स, स्पेसिफिक वेट ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड इनटू एक्स माइनस स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड इनटू एक्स, क्योंकि वाई वाला तो बेसिकली कैंसिल आउट होना है। तो यहाँ से अगर हम स्पेसिफिक वेट ऑफ व्हाट फ्लूइड को कॉमन लेके डिवाइड कर दें, बोथ साइड में हम डिवाइड कर दें, तो सिंपली यहाँ पे क्या बच जाएगा, अगेन सिमिलर फॉर्मूला आपने जैसे वेंचुरीमीटर में पढ़ा था। ठीक है, डायरेक्ट लिख लेते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड -1। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके पास फॉर्मूला निकल के आता है। अच्छा, ये यही तो बेसिकली हमें फाइंड आउट करना था, ये चीज, ये क्या हमारा फ्लूइड क्ले तो है, यही चीज हमें फाइंड आउट करनी थी, और ये हमारा डायरेक्टली इस रीडिंग से एक्स की वैल्यू से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 हम डायरेक्टली वैल्यू क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी विल बी व्हाट, डायरेक्टली हम ये चीज लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, 2g into x, specific gravity of manometric fluid, specific gravity of fluid -1। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना, इस पे भी क्वेश्चन पूछा है, गेट में आ रखा है क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग में। ठीक है, ये चीज, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी याद याद रखना, इससे भी न्यूमेरिकल आ रखा है ऑलरेडी, गेट में ऑलरेडी पूछा है, तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए। ठीक है, तो होगा कई बार केस होगा कि पाइप में वेलोसिटी आपको निकालना है इसके अकॉर्डिंगली पिटोटिक के, और उसमें जो यूट्यूब मैनोमीटर है उसका डिफ्लेक्शन आपको दे रखा होगा। डिफ्लेक्शन बोलने का मतलब मैनोमीटर में एक्स का वैल्यू आपको दे रखा होगा, एक्स का वैल्यू दिया होगा तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले में रखोगे, आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली वैल्यू वेलोसिटी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। ठीक है, क्लियर है, तो या तो इस पैटर्न में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या फिर इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको दो डिफरेंट ऐसा ट्यूब दिया है। ठीक है, इस तरीके से, करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली जो कैलकुलेशन हो रहा है सब पाइप के लिए ही हो रहा है। ठीक है, ये सब चीजें कैलकुलेशन किसके लिए हो रही है, पाइप के लिए ही हो रही है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट देखो, अभी तक हमने ये जो डिस्कशन किया है सिर्फ पाइप के लिए किया है। अब लेट सपोज अगर ये चीज आपका ओपन चैनल फ्लो में हो,
लेट्स सपोज आपका ओपन चैनल फ्लो है, उसमें हो, देखो वेलोसिटी इन ओपन चैनल, नेक्स्ट इसमें हम लिखते हैं वेलोसिटी इन ओपन चैनल। ठीक है, वेलोसिटी इन ओपन चैनल। ठीक है, अब ओपन चैनल की अगर हम बात करें तो लेट्स सपोज सबसे पहले तो एक एटम हम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका लेट्स सपोज एटम लेवल है एंड कुछ वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है, ओपन चैनल ऑब्वियसली बात है, ओपन टू एटमॉस्फेरिक होगा, फ्री सरफेस का फॉर्मेशन हो रहा है। करेक्ट, ओपन चैनल का मतलब ये है कि फ्री सरफेस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक, अब लेट्स सपोज अगर आपको यहाँ पे वेलोसिटी मेजरमेंट करना है, ठीक अगेन वही चीज, आपने एक ट्यूब बेसिकली यहाँ पे डिप कर रखा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ऑलरेडी ऑब्वियसली बात है कुछ यहाँ पे राइज करेगा इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या हमें एक और ट्यूब लगाने की जरूरत है एक्स्ट्रा? क्या हमें यहाँ पे एक और ट्यूब लगाने की जरूरत है? देखो पिटॉट ट्यूब तो हमने लगा दी है, क्या हमें एक और ट्यूब लगाने की जरूरत है यहाँ पे एक्स्ट्रा? बताओ। वो पाइप और इसमें डिफरेंस क्या है? देखो ओपन चैनल और पाइप वाले केस में डिफरेंस क्या है? आपको डिफरेंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखो एक चीज, ओपन टू एटमोसफेयर ये फ्री सरफेस बन रहा है तो ऑब्वियसली बात है ना कि यहाँ पे प्रेशर कितना एक्ट कर रहा है, वो एटमॉस्फेरिक, तो यहाँ पे भी तो एटमॉस्फेरिक ही एक्ट करेगा। हर जगह आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है फ्री सरफेस पे, है ना, हर सरफेस पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही तो एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अलग से एक और ट्यूब लगाने की जरूरत नहीं है। वेंचुरीमेट सॉरी, ये जो पाइप वाले केस थे तो यहाँ पे हम नहीं बोल सकते ना कि कितना प्रेशर होगा और यहाँ पे कितना प्रेशर, यहाँ पे और यहाँ का प्रेशर सेम होगा कभी नहीं, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। बट जब हम ओपन चैनल की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम है क्योंकि ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे बेसिकली इक्वेशन अप्लाई करते हो, इक्वेशन अगर आप अप्लाई करते हो, ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे हम दो पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज फर्स्ट एंड एक इसके सामने सेकंड हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है, सेकंड हमारा स्टैग्नेशन पॉइंट होगा। ठीक है, तो बेसिकली पी वन बाई स्पेसिफिक वेट प्लस वी वन स्क्वायर बाई टू जी, टी टू बाई स्पेसिफिक वेट प्लस वी टू स्क्वायर बाई टू जी। ठीक है, अगेन वही वाली बात की है, तो वेलोसिटी आपका बेसिकली जीरो होगा। ठीक है, एंड एंड ये जो बेसिकली पी वन बाई डब्ल्यू है, ये क्या होगा आपका? ये बेसिकली है एच नॉट। एच नॉट बोलने का मतलब यहाँ पे दिस हाइट, यही होगा ना, एच नॉट, इसका वैल्यू होगा यहाँ पे एच नॉट, दिस वैल्यू इज एच नॉट। ठीक, दिस वैल्यू इज एच नॉट। ठीक है, करेक्ट। अब देखो इसमें आगे हम फर्दर क्या लिखेंगे, देखो
P1/W, इसको मैं बेसिकली लिख रहा हूँ H0, है ना, ये H0 हो गया, ये हो गया आपका V1/2G, एंड इस P2/W को स्पेसिफिक वेट को मैं HS लिख रहा हूँ, स्टैग्नेशन हेड। ठीक है, स्टैग्नेशन हेड। अब ये स्टैग्नेशन हेड कितना है, ये दिस मच हाइट, ठीक है, दिस मच हाइट इज द स्टैग्नेशन हेड HS। ठीक है, ठीक, तो ये चीज हो गया। अब आप यहां से जो वेलोसिटी लिखोगे, वेलोसिटी इज व्हाट, सिंपली अंडर रूट 2G HS माइनस H0, HS माइनस H0, ठीक, HS माइनस H0। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये वाली जो चीज है, दिस हाइट HS माइनस H0 है कितना, ये वाली हाइट जो आपको विजिबल है यहाँ पे डायरेक्ट, दिस इज H। तो बेसिकली फाइनली हमारे पास जो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी इज व्हाट, अंडर रूट 2GH। इस तरीके तो हम यहाँ पे क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं द वेलोसिटी हेड को। H बेसिकली क्या हमारा वेलोसिटी हेड है, इसको हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द फ्री सरफेस प्रेशर इज सेम एवरीवेयर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेसिकली यहाँ पे हम अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, करेक्ट। एंड अगेन ये तो आपका जो वैल्यू आएगा ये थ्योरेटिकल आएगा, एक्चुअल के लिए आपको कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी दिया होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो आप उस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, एक्चुअल अगर आपको कोफिशिएंट दिया है कोई कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, तो आप इस तरीके से सीवी का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, ये चीज, तो इस तरीके से ओपन चैनल फ्लो में भी हम चीजें कैलकुलेशंस कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, इसमें ना एक और चीज होता है पिटॉट स्टैटिक ट्यूब। जस्ट एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ आप नोट कर लेना। ये चीज पिटॉट स्टैटिक ट्यूब, ठीक है, पिटॉट स्टैटिक ट्यूब क्या है। देखो अभी तक हम जितने भी केसेस पढ़ रहे हैं उसमें हमने देख रहे हैं कि एक पिटॉट ट्यूब होती है एंड उसमें आपका स्टैग्नेशन हेड मिलता है, बट सिर्फ स्टैग्नेशन हेड की हेल्प से आप वेलोसिटी कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज स्टैग्नेशन हेड इज व्हाट, इट इज द सम ऑफ द प्रेशर हेड, स्टैटिक प्रेशर हेड एंड काइनेटिक हेड, दो चीजों का समेशन होता है और हमें चाहिए काइनेटिक हेड। तो सिंपली स्टैग्नेशन हेड से कभी काम नहीं चलेगा। टोटल वैल्यू ऑफ HS, उससे हम कुछ भी नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि कितना वेलोसिटी है। ये जो HS आपका स्टैग्नेशन हेड है, इससे आप कुछ नहीं निकाल पाओगे, बिकॉज इट इज द समेशन ऑफ स्टैटिक हेड एंड द काइनेटिक हेड। अब इन दोनों का समेशन, अब आपको मैं बोलूं 10 एक वैल्यू है स्टैग्नेशन हेड की, अब उसमें कितना काइनेटिक है कितना प्रेशर हेड है, स्टैटिक प्रेशर हेड है, हम नहीं बता सकते। तो वेलोसिटी जब भी हमें पता चलती है डिफरेंस बिटवीन स्टैग्नेशन एंड स्टैटिक। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, दिस वन, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट इस बेसिकली इस फॉर्मेट में अगर आप याद रखोगे फॉर्मूला तो ज्यादा बेटर है। 2G into H की जगह आप याद रखना 2G into स्टैग्नेशन माइनस स्टैटिक, इस तरीके से, तो फिर मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, तो पिटॉट स्टैटिक ट्यूब में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो ट्यूब है ये बोथ स्टैटिक प्रेशर एंड स्टैग्नेशन प्रेशर रीडिंग को मेजर कर लेती है इन अ सिंगल डिवाइस। ठीक है, तो इसी में आप एक पॉइंट लिख लेना आगे, बोथ स्टैटिक एंड both static and stagnation reading, both static and stagnation pressure reading can be measured in a single device, in a single device।
ठीक, एक ही डिवाइस में हम दोनों चीज अगर मेजर कर पा रहे हो देन उसे हम पिटॉट स्टैटिक ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, देखो इसका एक डायग्राम आप बस ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे, ठीक है, तो बेसिकली आपका ना यहाँ ये बेसिकली फ्लो है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको बेसिकली होल दिखाई देगा यहाँ पे, दिस वन, ये आपका एक होल है, एक यहाँ पे एक होल है। ठीक है, और एक बीच में से सेंट्रल ट्यूब है, ठीक है, जो एकदम ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप देखना, एक होल यहाँ पे किया गया है, एक होल यहाँ पे किया गया है। ठीक है, करेक्ट, और एक आपका सेंट्रल ट्यूब बेसिकली। अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये जो बीच में सेंट्रल ट्यूब है आपका, थोड़ा सा इसको इसका लेंथ थोड़ा अलग से आगे इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, सो दिस वन इज योर पिटॉट ट्यूब टोटल, या फिर मैं ऐसे बोलूं टोटल हेड ट्यूब, जहां पे आपको टोटल हेड मिलने वाला है, टोटल हेड ट्यूब। एंड दिस वन साइड में जो है वो है आपका स्टैटिक ट्यूब। ठीक है, इट इज अ स्टैटिक ट्यूब। ठीक, इस तरीके से। तो इस पर्टिकुलर ट्यूब में ना आपको दोनों चीज आप मेजर कर सकते हो साइमल्टेनियसली, स्टैटिक हेड भी एंड द टोटल हेड। टोटल हेड मतलब स्टैग्नेशन हेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ट्यूब आप एक साथ मेजर कर सकते हो। एंड एक पर्टिकुलर जो उसका नाम है, एक और नाम भी है प्रांडल, बेसिकली प्रांडल पिटॉट ट्यूब, ये उसी का एक फॉर्म है पिटॉट स्टैटिक ट्यूब का। ठीक है, तो उसका नाम भी नोट कर लेना। इसको बस आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो पिटॉट स्टैटिक ट्यूब होता है ये बेसिकली क्या मेजर करता है, स्टैग्नेशन हेड, स्टैटिक हेड, या दोनों, इस तरीके से। तो दोनों को ही मेजर करता है एक साथ। ठीक है, तो प्रांडल पिटॉट ट्यूब बेसिकली हम इसको बोलते हैं, प्रांडल पिटॉट ट्यूब। और बेसिकली क्या है, एक फॉर्म ऑफ पिटॉट स्टैटिक ट्यूब ही है। ठीक है, पिटॉट स्टैटिक ट्यूब तो बेसिकली एक जनरल नाम है, उसका एक एग्जांपल है प्रांडल पिटॉट स्टैटिक ट्यूब, फॉर्म ऑफ पिटॉट स्टैटिक ट्यूब। ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज याद रखना, है ना, ये पर्टिकुलर चीज याद रखना, पिटॉट स्टैटिक ट्यूब में क्या होता है कि स्टैटिक हेड भी एंड स्टैग्नेशन हेड दोनों को साइमल्टेनियसली आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो बेसिकली होल है, यहाँ से आपका बेसिकली फ्लूइड एंटर करेगा, तो यहाँ से जितना भी हाइट ऊपर एंटर करेगा तो स्टैटिक हेड। ठीक है, इस जो ये आपके साइड में होल प्रोवाइड कर रखे हैं, दिस होल्स, एंड यहाँ पे कहीं इसका स्टैग्नेशन आपको मिलेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे वेलोसिटी जीरो कहीं मिलेगा। तो यहाँ से जितना ऊपर राइज करेगा तो यहाँ टोटल हेड मिलेगा आपको, बीच वाली जो ट्यूब है, साइड में जो ट्यूब्स लगी हैं वो बेसिकली स्टैटिक हेड को हमें बताएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि इसमें हम डायरेक्टली दोनों मेजर कर सकते हैं एक साथ।
तो ये ज्यादा कन्वीनियंट है एज कम्पेयर टू प्रीवियस केसेस जहाँ हमने अलग अलग ट्यूब्स यूज करी है। ठीक, बट इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड पीएसयू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज पता होना चाहिए कि पिटॉट स्टैटिक ट्यूब होता क्या है। ठीक है, एंड प्रांडल पिटॉट ट्यूब बेसिकली एक फॉर्म है उसी का, पिटॉट स्टैटिक ट्यूब। मतलब पिटॉट स्टैटिक ट्यूब एक जनरल नेम है, उसके में एक पर्टिकुलर केस है प्रांडल पिटॉट ट्यूब। ठीक, एंड प्रांडल पिटॉट ट्यूब की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है। जनरली इसका जो हम कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी लेते हैं वो 1 होता है। ठीक है, जनरल मोस्ट ऑफ द केसेस में, अगर या फिर 0.99 मोस्ट अप्रोप्रिएट वैल्यू जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 1 के अराउंड है, अप्रोक्सीमेटली 1। तो मोस्ट एफिशिएंट है जो एग्जैक्ट वेलोसिटी मेजरमेंट कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो पिटॉट ट्यूब वाला जो केसेस हैं वेलोसिटी वाले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें ना एक न्यूमेरिकल लिखते हैं। ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना क्लियर है अभी तक। ठीक है, तो इसमें ना एक क्वेश्चन लिखना आपको। ठीक है, क्वेश्चन लिखना, a pitot tube is inserted in a pipe of 30 centimeter diameter. The static pressure the stagnation pressure at the center of the pipe recorded by the pitot tube is 1.0 Newton per centimeter square. ठीक है, calculate the rate of flow, calculate the rate of flow. ठीक है, calculate the rate of flow of water through the pipe. ठीक है, चलो इसको निकालो। ठीक है, कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप। एंड यहाँ पे आपको एक चीज दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, सीबी का वैल्यू आपको दिया है 0.98। ठीक है, सीबी का वैल्यू 0.98 आपको दे रखा है। एंड वन मोर थिंग, द मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो।
ठीक है, मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज 0.85 टाइम्स द सेंट्रल वेलोसिटी। कैलकुलेट करो से फर्स्ट। 0.109 मीटर क्यूब पर सेकेंड। नहीं, चेक करो कहीं कुछ मिस्टेक हो गया फिर। 0.21। नो, क्वेश्चन का लैंग्वेज पूरा पढ़ो। पॉइंट 29। नो, वेलोसिटी मीन या सेंट्रल। देखो एक चीज याद रखो, डिस्चार्ज निकालते वक्त हमेशा मीन वेलोसिटी कंसीडर की जाती है, नॉट द सेंट्रल। सेंट्रल जनरली हमारा जो वेलोसिटी होता है मैक्सिमम होता है। अंकित 0.40। whenever we are calculating the discharge we have to take the mean velocity। ठीक है, चाहे आप रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है, चाहे डिस्चार्ज कैलकुलेशन कर रहे हो, कहीं भी आप किसी भी फॉर्मूले पर्टिकुलर फॉर्मूले में आप वेलोसिटीज यूज करते हो, वहां पे हमेशा एवरेज मीन वेलोसिटी ही कंसीडर किया जाता है। 0.15। नो, सेंट्रल रिकॉर्डिंग कहाँ, वो रिकॉर्ड लिखा ना यहाँ पे, सेंटर ऑफ द पाइप रिकॉर्डेड बाय द पिटोट ट्यूब। ठीक है, स्टैग्नेशन प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द पाइप। ठीक है, इसलिए तो बोल रहा हूँ क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। पिटोट ट्यूब आप जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप चेक करो वहीं कहीं निकलेगा। √2GH। ठीक है, जी बेसिकली 9.81।
H is what? The difference between stagnation head minus the static head. 0.275 discharge, no. देखो √2GH ना, H बेसिकली डिफरेंस होगा हमारा स्टैग्नेशन माइनस द स्टैटिक। स्टैग्नेशन क्या हमारे पास 1 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर दे रखा है। डिफरेंस किसका होता है? हेड का। तो प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट करना पड़ेगा हमें हेड में लिखने के टर्म्स, हेड के टर्म्स में लिखने के लिए। ठीक है, तो 1 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10⁴ हो जाएगा ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के टर्म्स में, डिवाइडेड बाय व्हाट? द स्पेसिफिक वेट, डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट 98 10⁻³ डेंसिटी हो गया वाटर का, जी आपका 9.81, तो 9810। ठीक है, ये तो स्टैग्नेशन हेड हो गया हमारा। ठीक है, माइनस व्हाट? द स्टैटिक। स्टैटिक कितना दे रखा है हमें? स्टैटिक दे रखा है 10 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी वैक्यूम। 10 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी वैक्यूम। ठीक है, ये नेगेटिव गेज प्रेशर है, तो ऑब्वियसली बात है आपको नेगेटिव साइन कंसीडर करना पड़ेगा। नेगेटिव साइन आपको कंसीडर करना पड़ेगा, तो नेगेटिव साइन 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 √GH। ठीक है, पॉइंट 1 10 सेंटीमीटर लिख लेते हैं पहले। 13.6 इंटू जी 9.81 इंटू 10⁻³ फिर इंटू एच होगा 0.1 का। ठीक है, ये हो गया प्रेशर। प्रेशर डिवाइडेड बाय व्हाट? द स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट व्हाट? 9810 ही लिखेंगे, करेक्ट। यहाँ से वेलोसिटी कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? विपिन 0.40 मीटर क्यूब, हाँ 0.4, अनवर 0.4 समथिंग आ रहा है। इससे पहले अंकित का भी 0.4 आ रहा था। यस, यहाँ से वेलोसिटी कितना आएगा पहले तो ये कैलकुलेट करके बताओ। वेलोसिटी में साथ साथ यहाँ पे इतना क्या करना है, यहाँ पे हम 0.98 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.98, ये यहाँ से जो हमारे पास सेंट्रल वेलोसिटी आएगी। ठीक है, 0.98 भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहीं पर ही। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आया इट इज द सेंट्रल वेलोसिटी। ये वेलोसिटी कितना आ रहा है एक बार कंफर्म करके बता दो सब। ये वेलोसिटी कितना आएगा? सेंट्रल वेलोसिटी कितना होगा? सेंट्रल वेलोसिटी निकाला तो होगा जिनका आंसर आ रहा है कुछ। यस सर। क्या आ रहा है बताओ। सर एक्चुअल आ रहा है 5.67। और सर एक साथ सेंट्रल, ही मल्टीप्लाई कर दिया था सबको। अच्छा एक साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया ना। चलो ठीक है, बट फिर भी किसी ने निकाला तो बता सकता है कितना आ रहा है। आई थिंक 6 समथिंग ही होगा वो। सर जो नॉर्मल वेलोसिटी है वो 6.81 आ रही है। 6.6669। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 6.69 आ रहा है। ठीक है, चेक कर लेना ये चीज। ये सेंट्रल आ गया। अब आपको निकालना क्या है? मीन वेलोसिटी, और मीन वेलोसिटी के लिए आपको दे रखा है कि 0.85 है। ठीक है, तो यहाँ से आप फाइनली डिस्चार्ज निकाल सकते हो। एरिया इंटू वेलोसिटी π/4 d² इंटू मीन वेलोसिटी। ये चीज याद रखना, डिस्चार्ज कैलकुलेट करते वक्त एरिया इंटू वेलोसिटी वी ऑलवेज टेक द मीन वेलोसिटी। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन आएगा ना तो पिटॉट ट्यूब से इतना छोटा क्वेश्चन नहीं देंगे सिंपली वेलोसिटी का, तो डेफिनेटली वेलोसिटी से एसोसिएटेड और जो कोई दूसरा पैरामीटर है वो आपको गिवन होगा।
ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो फाइनली यहाँ से जो डिस्चार्ज आएगा आपके पास, इट इज अराउंड व्हाट 4.4 समथिंग आ रहा है, 0.40, चेक कर लेना, 0.40 समथिंग, 2 या 3 आई थिंक होगा शायद। ठीक है, हाँ ठीक, करेक्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, सिंपली वेलोसिटी निकालना, ठीक है, बट उस वेलोसिटी से रिलेटेड एक और आगे पैरामीटर पूछ लिया जाएगा आपका। ठीक है, चाहे वो आपका रेनॉल्ड नंबर से रिलेटेड हो, चाहे डिस्चार्ज से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी हो, एक्स वाई जेड रिलेटेड टू वेलोसिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा मिक्सअप क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, अ वर्टिकल वेंचुरीमीटर। Vertical venturimeter is used to measure discharge of a liquid। ठीक है, लिक्विड स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 0.9। The flow is downward। ठीक है, the flow is downwards and the pressure at the 30 centimeter, and the pressure at the and the pressure at the 30 centimeter inlet is found to be 150 kilopascal। ठीक है, थ्रॉट का डाया आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। The pressure at the throat, which has a dia of 10 centimeter and is 10 centimeter below the inlet। ठीक है, measured as 90 kilopascal। The head loss in the inlet 2% of the difference। ठीक है,
calculate the discharge. Calculate the discharge through venturimeter. ठीक, क्वेश्चन का लैंग्वेज पूरा ध्यान से पढ़ना, ठीक है, क्या क्या वैल्यूज दिया एंड उसका क्या मीनिंग है यहाँ पे। जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है ना, डायग्राम जरूर बनाए, उससे क्लैरिटी हो जाता है कि हाँ, कि क्या मतलब है क्वेश्चन में। सबसे पहली बात तो डायग्राम बनाओ वर्टिकल वेंचुरीमीटर का, ठीक है। एंड अगेन इंपॉर्टेंट चीज दे रखा है कि फ्लो आपका डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है। ठीक है, प्रेशर एट 30 सेंटीमीटर इनलेट, इनलेट पे जो प्रेशर है वो आपको 150 किलो पास्कल दे रखा है। ऑब्वियसली बात है, वेंचुरीमीटर का इनलेट क्या होगा? व्हाट इज द इनलेट ऑफ वेंचुरीमीटर? द कन्वर्जिंग पोर्शन ना, ठीक है। देखो लैंग्वेज, क्वेश्चन पढ़ो एंड लैंग्वेज समझो। इनलेट, इनलेट का मतलब क्या है? कन्वर्जिंग पोर्शन, ठीक है, वो चीज। प्रेशर एट द थ्रॉट, थ्रॉट पे प्रेशर कितना दे रखा है? 90 किलो पास्कल, ठीक है। अच्छा, थ्रॉट का डायमेंशन आप डायमीटर दिया आपको 10 सेंटीमीटर, इनलेट का दिया कितना? 30 सेंटीमीटर। और अगेन एक और चीज बोला है कि थ्रॉट इज 10 सेंटीमीटर बिलो द इनलेट। ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें नोट करनी है। थ्रॉट क्या है? थ्रॉट इज 10 सेंटीमीटर बिलो द इनलेट, ये चीज 10 सेंटीमीटर बिलो द इनलेट, ठीक है। तो सारा जो पैरामीटर्स हमें चाहिए रिक्वायर्ड, वो सब क्वेश्चन मेंशन है। आपको सबसे पहला जो स्टेप है वो डायग्राम बनाओ, क्योंकि डायग्राम से आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि हमें कैसे इक्वेशंस लिखनी है, कैसे वैल्यूज को हमें यूटिलाइज करना है। एंड अगेन, इफ द हेड लॉस इन द इनलेट, एंड आपको एक रिलेशन याद होगा, लास्ट क्लास हमने आई थिंक लिखा भी था वो, हेड लॉस इन द इनलेट इज 2%। किसका 2%? पीजोमेट्रिक हेड का। एंड व्हाट इज पीजोमेट्रिक हेड? आपको पता होना चाहिए। पीजोमेट्रिक हेड का इंपॉर्टेंस कब आएगा? जब इंक्लाइंड होगा या फिर वर्टिकल होगा। हॉरिजॉन्टल में तो पीजोमेट्रिक हेड इज नथिंग बट द
प्रेशर हेड, ठीक है। एनीवन किसी का आया? 0.0908 मीटर क्यूब पर सेकंड का है। यस यस, ठीक है। एंड यस किसी सर। और का है? ठीक है ठीक है। पॉइंट 09। बाकी लोग, बाकी लोगों का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी तक सिर्फ दो लोगों का ही आंसर आया, पेपर एंड कमेंट। सबसे पहले तो इसमें एक डायग्राम बना लेते हैं, ग्राफ, जिससे हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहे कि वर्टिकल वेंटिलेटर में कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, इस तरीके से आपके पास है। दिस इज योर इनलेट पोर्शन एंड दिस इज योर थ्रॉट पोर्शन। ठीक है, डायमीटर कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कैपिटल डी इसको लिख लेते हैं एंड इसको हम लिख लेते हैं स्मॉल डी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ का प्रेशर आपको 150 दिया है, दूसरा कितना दिया है? 90। 150 किलो पास्कल और 90 किलो पास्कल थ्रॉट पे दिया है। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस भी आपको 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो बस सिंपली आपको क्या करना है, डेल्टा एच पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस P1, लेट्स सपोज को हम लिख लेते हैं 1 और ये सेकंड सेक्शन। ठीक है, ये चीज है, ये पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस हो गया। अच्छा, देखो Z2 पे ही हम अपना डेटम लेवल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, Z2 को ही हम अपना डेटम कंसीडर कर लेते हैं। ये आपको कितना दिया? 150 किलो पास्कल। ठीक है, 150 इंटू 10 to the power 3 लिखा हमने इसको, एंड नीचे स्पेसिफिक वेट, एंड यहाँ पे वाटर, नहीं लिक्विड है, लिक्विड स्पेसिफिक 0.9, 0.9 इंटू 9810। ठीक है, इस तरीके से। और Z1 का हाइट कितना हो जाएगा? 0.1, क्योंकि 10 सेंटीमीटर दिया हमें चीज, माइनस ये चीज हो जाएगा आपका 90 इंटू 10 to the power 3, 0.9 इंटू 9810। ठीक है, Z2 का वैल्यू 0, बिकॉज हमने 2 को ही अपना क्या डेटम लेवल कंसीडर किया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस निकाल लोगे। पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस कितना आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद? पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस का वैल्यू अगर निकाला हो आपने, इसे कैलकुलेट करके चेक करने जरा कितना वैल्यू आया। 6.88। 6.88। यस सर। चेक। सबका आंसर अलग अलग, 6.89, 6.21, अलग अलग कैलकुलेटर यूज करते हो शायद, इसलिए अलग अलग आंसर तो नहीं आता है। आंसर कैसे लगा सकते हैं, चेक करा करो। अप्रोक्सीमेट मत लिया करो, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेशंस करना चाहिए हमेशा। ठीक है, लेट्स सपोज 6.88। ठीक है, चेक कर लेना इसे क्या आंसर आ रहा है। एंड एक सेकंड, मेरे पास कैलकुलेटर है वैसे। ठीक है, ये चीज आपका डेल्टा एच का वैल्यू आ गया, हेड लॉस। अच्छा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अच्छा, वाटर लिया है तो सभी गलत आ रहा होगा। हाँ ठीक है, तो हेड लॉस का आपका फॉर्मूला याद होगा, HL। हमने एक फॉर्मूला लिखा था बेसिकली, 1 - CD²। ठीक है, इंटू H, इस तरीके से फॉर्मूला था। करेक्ट। तो चाहो तो आप यहाँ से CD निकाल लो। ठीक है, क्योंकि आपको H का वैल्यू पता है। ठीक है, और हेड लॉस आपको कितना दे रखा है? हेड लॉस का वैल्यू भी दे रखा है पीछे, 2% ऑफ पिजोमेट्रिक हेड डिफरेंस। ठीक है, वो भी दे रखा है आपको। तो 0.2% मतलब 0.02 हो गया, इंटू वॉट, 6.88, 6.150। ठीक है, 6.895 है। ठीक है,
6.895 895 टू 4 डेसिमल तक लोगे तो 58957, ठीक है, ये चेक कर लें, 8957, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू व्हाट 1 माइनस सी डी का स्क्वायर, सी डी का, और एच का वैल्यू ये 6.8957, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से आप सी डी का वैल्यू निकाल सकते हो। सी डी का वैल्यू कितना है यहाँ से, आई थिंक 0.9 समथिंग, 99 समथिंग आ रहा होगा सी डी का वैल्यू, है ना, 1989, ठीक है, ठीक है, ये सी डी का वैल्यू हो गया। अब सी डी का वैल्यू आ गया, फाइनली डिस्चार्ज का फॉर्मूला हमें पता ही, A1 A2 रूट 2GH, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, बस सिंपली इस फॉर्मूले में आपको पुट करना है, कुछ नहीं, ठीक है। तो फाइनली आंसर चेक कर लेना, 0.09 समथिंग आ रहा होगा, 0.09 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, फाइनली वैल्यू चेक कर लेना, 0.09 मीटर क्यूब पर सेकेंड। डिस्चार्ज निकालना जी, डिस्चार्ज ही तो पूछा था, कैलकुलेटर डिस्चार्ज थ्रू सर वेंचुरिंग। एक्सक्यूज मी, हाँ हाँ बोलो। सर ये सीडी की वैल्यू निकालना जरूरी था? सीडी का वैल्यू देखो, जरूरी सर नहीं वो है सीडी एरिया का इंटू वैल्यू, एरिया इनटू वेलोसिटी से भी तो कर सकते थे ना सर, वैसे भी कर सकते हैं मतलब? वेलोसिटी कैसे निकालोगे? सर वो क्वांटिटी इक्वेशन से फिर क्वांटिटी इक्वेशन से, वो एरिया दे रखे हैं ना सर दोनों। अच्छा एरिया दे रखे हैं, हाँ तो वेलोसिटी निकालोगे एरिया इनटू वेलोसिटी से, तो आपको कैसे वहां से कैसे हाँ, सर वैसे ही किया ना मैंने, तो ओके ओके मैंने ओके तो ओके, नहीं निकाला सीडी। हाँ हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये कहना चाह रहे हो, समझ गया मैं, ठीक है, एरिया इनटू वेलोसिटी यूज करके आप सॉल्व करना चाह रहे हो, A1 V1 हम करें ऐसे, तो यहाँ से सर आ जाएगा क्यू की वैल्यू सीधे ही। हाँ तो उसके अकॉर्डिंगली तो भी कर सर सकते हैं। तो सर इसमें थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल निकालना था कि नहीं नहीं एक्चुअल? नहीं नहीं, एक्चुअली हमें निकालना है यहाँ पे एक्चुअल। देखो क्वेश्चन जब तक जब भी आपसे पूछा जाए ना, तो आप एक्चुअल ही निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे लॉसेस दे रखे हैं, हेड लॉस इन द इनलेट इज 2% ऑफ द पीजोमीटर, ये मेंशन है यहाँ पे, तो उससे आंसर सेम नहीं आ रहा होगा लेकिन, हाँ तभी पूछ रहा हूँ सर, मेरा आ रहा है नहीं सर नहीं सेम पॉइंट नहीं जीरो आएगा, नाइन बिकॉज, जीरो एट हाँ नहीं, बिकॉज इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि देखो हेड लॉस कंसिडर करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि क्वेश्चन में हेड लॉस मेंशनड है। देखो अगर कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं है अबाउट द लॉसेस, तो ऑब्वियसली बात है थ्योरेटिकली पूछा जा रहा है, बट जब लॉसेस मेंशनड हो, सीडी, यहाँ पे इनडायरेक्टली सीडी का वैल्यू मेंशन नहीं है, सीडी मेंशन नहीं है, बट लॉसेस तो मेंशन है, लॉसेस मेंशन है, इट मींस हमें एक्चुअल ही डिस्चार्ज निकालना है। तो सर नहीं, लॉस तो क्या कहते हैं कि सर लॉस तो रख लिए थे क्वेश्चंस में, पर सीडी निकालना था मतलब इसमें जरूरी है? नहीं, देखो आप क्योंकि सीडी फॉर्मूला, अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो, दिस वन, तो तब आपको निकालने की जरूरत है, अगर अदरवाइज आप, आपको एक और फॉर्मूला याद होगा, H-HL वाला हमने यूज किया था, दो यस फॉर्मूले सर। लिखे थे आई थिंक शायद, तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ऑब्वियसली लॉस रखने पे एक्चुअल वाला ही आएगा, आप लॉसेस को कंसीडर करो तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास जो डिस्चार्ज है वो एक्चुअल डिस्चार्ज ही आएगा, ठीक है। तो लास्ट शायद वेंचुरेटर हमने दो फॉर्मूले लिखे थे, या तो हम CD करके यूज कर ले, या फिर हम H-HL यूज करके सॉल्व कर ले, दो तरीके से हमने लिखे थे फॉर्मूला आई थिंक, ठीक है, तो उसमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है। देखो बस ये है कि लॉसेस कंसिडर होने चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। विपिन क्लियर है आपको? एग्जैक्ट आंसर, देखो एग्जैक्ट आंसर
यही है 0.09, एग्जैक्ट आंसर इज 0.09 समथिंग, 0.091 आएगा समथिंग आंसर, 0.091। यस सर। हाँ 0.09 समथिंग, हाँ 9 के बाद आप अप्रोक्सीमेशन देख सकते हो, बट 0.09 इज द एक्यूरेट आंसर। उसके बाद आप देख लेना अप्रोक्सीमेशन लगा के जो भी, बट 0.09 आई थिंक करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? क्योंकि आप जब हमने बेंचोमीटर का फॉर्मूला डिराइव किया था, आपको याद होगा, हमने बेसिकली जो फॉर्मूला लिखा था, हमने डिराइव कहाँ से किया है? एरिया इनटू वेलोसिटी, यही तो हमने बेसिकली यूज किया था डिस्चार्ज निकालते हुए। जब हमने वेंचुरीमीटर का डेरिवेशन देखा, वेंचुरीमीटर का डेरिवेशन देखो, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन ही तो हमने बेसिकली यूज करी है। वो तो हमने बस उस डिस्चार्ज के फॉर्मूले को उस पैरामीटर के टर्म्स में रखा है जो डायरेक्टली हमें गिवन होता है। ठीक है, सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ हाँ पूछो पूछो। सर ये अगर बर्नौली में लॉसेस लेके करेंगे तो बिना सीडी के आ जाएगा ना आंसर? यस बिल्कुल एग्जैक्टली। थैंक यू सर। ये आप आप शायद इस बात को भूल रहे हो कि कल हमने जब फॉर्मूला लिखा था, बर्नौलीज इक्वेशन में हम एच एल कंसिडर करते हैं, तो फाइनली जो फॉर्मूला बनता है, फाइनली जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा ना, उसमें सी डी नहीं रहेगा, बस एच की जगह क्या आ जाएगा? एच माइनस एच एल। ये यस हमने सर। लिखा होगा फॉर्मूला, है ना? आप एक बार देखना, शायद मुझे जहां तक याद आ रहा है लिखा ही है, एच माइनस एच एल आपको कंसिडर करना पड़ेगा बस। सी डी आप तब नहीं लोगे, अगर आपको सी डी नहीं लेना तो आपको एच करेक्टेड वैल्यू लिखनी पड़ेगी, एच माइनस एच एल, ये चीज। ठीक है, ऑल सबको क्लियर है यहाँ तक? ठीक है चलो, ओके डन। तो दोनों चीज याद रखना हमेशा। ठीक है, दोनों चीज याद रखना, या तो ये फॉर्मूला हो गया, और ऐसा मैं लिख सकता हूँ A1 A2 √2G H माइनस एच एल, बात एक ही है। ये चीज आइदर दिस वन और दिस वन, कुछ भी आप यूज करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक छोटा सा लिखना एक टॉपिक, बेसिकली फ्री लिक्विड जेट। इस साल गेट में क्वेश्चन पूछा था उससे। ठीक है, अभी उस गेट वाले क्वेश्चन को भी हम करेंगे, बट एक जनरल छोटा सा चीज है वो हम नोट कर लेते हैं। बेसिकली अलग से भी टॉपिक की जरूरत नहीं है, सिंपली मैकेनिक्स का ही पार्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक लिखना फ्री लिक्विड जेट। ठीक है, ठीक है, फ्री लिक्विड जेट। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले एक पॉइंट लिख लेना, अ जेट ऑफ अ लिक्विड, jet of liquid, jet of liquid is to a jet of a liquid from a nozzle, from a nozzle in atmosphere, in atmosphere. ठीक है, a jet of liquid from a nozzle in atmosphere, free liquid jet. ठीक है, तो यहाँ से कोई आपके पास बेसिकली दिस इज योर नोजल। ठीक है, नोजल से आपको लिक्विड निकल रहा है। ठीक है, अ, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ऑब्वियसली बात है जो निकलेगा यहाँ पे,
कि कुछ इस तरीके का पाथ ट्रेवल करेगा, लाइक प्रोजेक्टाइल पाथ। यस, प्रोजेक्टाइल पाथ को ही ट्रेवल करने वाला है। ठीक है, लेट सपोज यहां से मैं यहाँ पे सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से आपका लिक्विड निकला है, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, और ये आपका वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, वाई दिस इज एक्स। ठीक है, एंड लेट सपोज नीचे हमने कोई एक डेटम भी कंसीडर कर लिया। ठीक, ये हमने एक डेटम कंसीडर कर लिया। ठीक है, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे ना ये वेलोसिटी है, ये v वेलोसिटी से आपका फ्लूइड मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका v वेलोसिटी से फ्लूइड निकला फ्रॉम द नोजल। ठीक है, एंड लेट सपोज यहाँ पे डेटम, जरूरी नहीं है, देखो डेटम मैंने एक नीचे एक रेफरेंस बनाया, बट जरूरी नहीं है आप डेटम आप यहाँ पे भी कंसीडर कर सकते हो। इसी को हम डेटम मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, हम इसी को भी डेटम मान के अजम्पशन ले सकते हैं, इसी एक्स एक्सिस को ही हम डेटम मान सकते हैं। जस्ट मैंने इसी रेफरेंस के लिए डेटम थोड़ा नीचे ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेटम आपकी मर्जी है, रेफरेंस आप कहीं भी ले सकते हो, चाहे आप इस एक्स एक्सिस को रेफरेंस ले लो, चाहे आप इसको ले लो। ठीक है, ठीक है, लेट सपोज ये आपका जो है डेटम, लेट सपोज दिस इज जेड नॉट। ठीक है, तो ये वेलोसिटी v निकल रहा है, ऑब्वियसली आता है इसी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आपका vx होगा, एंड एक वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा vy, राइट। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। ठीक है, कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, वो बेसिक पॉइंट क्या है कि आपका एयर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बेसिकली एयर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एयर रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। टोटली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी लिक्विड जेट जो होगा वो क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, तो चाहो तो इसको पॉइंट को हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं। ठीक है, कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं इसको, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी under the action of gravity the liquid jet follows a traverse a, a projectile, a parabolic a parabolic a parabolic path, a parabolic path। ठीक है, जिसको हम बेसिकली ट्रेजेक्टरी भी बोलते हैं। अच्छा, ये पॉइंट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका ये एटमॉस्फेयर में है, लिक्विड जेट आपका जो लिक्विड जेट जा रहा है यहाँ पे, बेसिकली ई हमेशा यहाँ पे प्रेशर क्या बना रहेगा, जो भी लिक्विड जेट आपका ये प्रोजेक्टाइल पाथ कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है पैराबोलिक पाथ में, पैराबोलिक पाथ है, प्रोजेक्टाइल मोशन हम नाम देते हैं, तो प्रेशर हमेशा क्या रहेगा, प्रेशर क्या रहने वाला है हमेशा, एटमॉस्फेरिक। ये बात क्लियर है, प्रेशर विल बी ऑलवेज एटमॉस्फेरिक, करेक्ट। प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेरिक होगा, ये बात समझ में आ रही। और अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक है तो फ्रॉम द बर्नौलीज इक्वेशन क्या बचा आपके पास, वेलोसिटी एंड द पोटेंशियल हेड, वेलोसिटी एंड द पोटेंशियल हेड, एंड फ्रॉम द बर्नौलीज इक्वेशन अगर मैं कोई भी लॉसेस कंसीडर नहीं करूं तो सिंपली द समेशन ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इन सबका समेशन 0 होना चाहिए। एंड अगर प्रेशर एनर्जी की बात करूं तो हर वक्त आपका प्रेशर एटमॉस्फेरिक ही है, तो उसको तो कंसीडर करने का कोई मतलब नहीं है। तो सिंपली द समेशन ऑफ वेलोसिटी हेड एंड द पोटेंशियल हेड विल रिमेन इक्वल, विल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द एंटायर मोशन। जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है उस वक्त आपका हमेशा वेलोसिटी हेड एंड द पोटेंशियल हेड
ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, मतलब समेशन ऑफ वेलोसिटी एंड पोटेंशियल दोनों का समेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये बात समझ में आई? क्योंकि आप कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो, हमेशा आपको प्रेशर क्या मिलेगा? एटमॉस्फेरिक। ठीक है, तो चाहो तो हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं यहाँ पे, एट ऑल पॉइंट्स pressure is atmospheric. Pressure is atmospheric. प्रेशर का एटमॉस्फेरिक। तो बर्नौलीज इक्वेशन बेसिकली हम अप्लाई कर सकते हैं इफ वी डोंट कंसीडर एनी एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, जनरली तो बचता क्या आपका? प्रेशर आपने कांस्टेंट बोल दिया। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पूरी ट्रेजेक्टरी में आप कहीं भी बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो। बच क्या रहा है आपका? काइनेटिक एंड व्हाट द पोटेंशियल। तो समेशन ऑफ काइनेटिक, समेशन ऑफ वेलोसिटी या काइनेटिक हेड, वेलोसिटी हेड प्लस द पोटेंशियल हेड इज कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज आपका क्या कांस्टेंट है। ठीक है, लेट सपोज आपका पॉइंट एक ये है। ठीक है, लेट सपोज दिस पॉइंट इज ओ, इस पॉइंट को मैं ओ लिख रहा हूँ। ठीक है, लेट सपोज ये पॉइंट हो गया आपका ए। ठीक है, लेट सपोज ये पॉइंट हो गया बी। आप कोई से भी पॉइंट कंसीडर कहीं भी कर लो। ठीक है, आप कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो। ठीक है, तो लेट सपोज मैंने पॉइंट ओ कंसीडर किया है, तो ओ पॉइंट के लिए मैं बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करता हूँ, तो क्या लिखेंगे आप? वी नॉट स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड नॉट। अगर ए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ए के लिए क्या होगा? वेलोसिटी वी ए लिख लेते हैं हम, बाई 2g प्लस जेड ए, जो भी ए तक का पोटेंशियल होगा फ्रॉम द डेटम। इस तरीके से एंड सिमिलर मैनर में हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड बी। ठीक है, इस तरीके से। अब एक पॉइंट आप याद रखना कि ये जो ट्रेजेक्टरी बनी है बेसिकली एक स्ट्रीम लाइन है ये। ठीक है, एंड द वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू द स्ट्रीम लाइन। ठीक है, तो जो भी आपका ट्रेजेक्टरी बन रहा है, ठीक है, तो आप एक पॉइंट यहाँ पे एक और नोट कर लेना कि द ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो जो ये आपका ट्रेजेक्टरी बन रहा है जेट का, ट्रेजेक्टरी ऑफ द जेट, ट्रेजेक्टरी ऑफ द जेट, ट्रेजेक्टरी ऑफ द जेट इज एक्चुअली अ स्ट्रीम लाइन, is actually a streamline। ठीक, इस तरीके से। तो हर पॉइंट पे आपका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा आपको हर पॉइंट पे। ठीक है, तो सिंपली प्रोजेक्टाइल मोशन जो आपने 11th 12th में बेसिकली फिजिक्स में पढ़ा हुआ अपने स्कूल लेवल पे, ठीक है, वही चीज है। बस इंपॉर्टेंट चीज क्या आपको यहाँ पे नोट करना है? बर्नौलीज इक्वेशन, द समेशन ऑफ वेलोसिटी एंड द पोटेंशियल एट इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आपसे कुछ भी कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट है वहां पे वेलोसिटी बताओ, तो आप इजीली निकाल पाओगे, बहुत इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, ये चीज यहाँ तक क्लियर है सबको? बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर है कि भाई समेशन ऑफ वेलोसिटी एंड पोटेंशियल एट विल इक्वल्स टू विल बिकम कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी ऑफ द लिक्विड जेट। जो भी ट्रेजेक्टरी है वहां पे आपका हमेशा इन दोनों का समेशन कांस्टेंट होने वाला है, वेलोसिटी दैट इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? तो नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन देखते हैं जो बेसिकली इस साल गेट में आया था, जो इस साल गेट में क्वेश्चन आया था। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, क्वेश्चन है
दिस वन क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये आपका सिविल सेट 2 में आया था। क्वेश्चन विजिबल है सबको, यस और नो, एक बार मैसेज में बता देना सबको क्लियर। क्वेश्चन विजिबल है? हाँ बस ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन पूछा था, वैसे इसमें फ्लूइड का कंसेप्ट है ही नहीं कहीं, पूरा मैकेनिक्स का ही कंसेप्ट है। आप इसको दो तीन तरीके से, अलग अलग तरीके से कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करो जरा, आंसर कितना है। कितना आंसर आ रहा है? 63.71। एनीवन? बाकी किसी और का? सूर्य 63.71। ठीक है, आ गया वो सबका क्वेश्चन, सॉल्व हो गया वो। ठीक है, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, क्वेश्चन का। क्वेश्चन भी नोट कर लेना बाद में, स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्वेश्चन लिख जरूर लेना अपने नोट्स में। ठीक है, ठीक है, सही है, हाँ ठीक है, सबका आंसर आ चुका है। ठीक है, देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, बेसिकली कैसे होगा सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम इसको
सॉल्व करता है। ठीक है, ठीक। देखो आपको शायद याद होगा कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, अगर आपको याद हो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। इससे करोगे एक सेकंड में आंसर। ठीक है, तो जो एच हाइट मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2g, है ना। यही पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। इस फॉर्मूले को लगाओगे डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में यही तो बोला था मैक्सिमम हाइट। अच्छा, दूसरा एक पॉइंट, एक और पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ये जो चीज है मैक्सिमम पॉइंट ये होगा, मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट ये होने वाला, तो इस पॉइंट में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो, बट द टोटल वेलोसिटी और द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो। velocity will be zero but the vertical, only the vertical component is zero. Yes, vy is zero, horizontal component will be there, horizontal component will be there। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो वर्टिकल वी वाई इज जीरो, बट वी एक्स वो तो सेम रहेगा। ठीक, वो तो सेम रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं चाहूँ तो इसके अकॉर्डिंगली यहां से भी सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, यहां से कैसे सॉल्व करेंगे देखो। ठीक है, लेट सपोज P1 डिवाइडेड बाय रो जी स्पेसिफिक वेट। अच्छा, प्रेशर तो हमारा एटमॉस्फेयर कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है, इसका हटाओ। ठीक है, हमारा सिंपली क्या है, वी वन स्क्वायर बाई टू जी। ठीक है, वी वन स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड वन इक्वल्स टू वी टू स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड टू, ये चीज। अब ऑब्वियसली बात है, देखो डेटम मैंने जहां पे आपका नोजल लगा है उसी को डेटम कंसीडर कर लिया, तो ऑब्वियसली बात है जेड वन विल बी व्हाट, जेड वन विल बी जीरो, जेड वन विल बी जीरो। ठीक है, तो जेड वन आपका क्या हो जाएगा बेसिकली जीरो, अगर आपने वहीं पर डेटम कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो बचा क्या आपका सिर्फ वी वन स्क्वायर बाई टू जी और वी टू स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड टू। अब अगर मुझे यहाँ पे V2 लिखना है, V2 बेसिकली क्या है आपका कंपोनेंट है। ठीक है, हमेशा V2 जो भी हम वेलोसिटी लिख रहे हैं इट इज द टेंजेंशियल टू द स्ट्रीमलाइन, तो ऑलरेडी हमेशा आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी क्या होगा कहीं भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट का Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर होगा बेसिकली वो, है ना। बट अगर आप देखते हो कि ये वाला जो मैक्सिमम पॉइंट पे यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट कोई होगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो V2 बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, जो वेलोसिटी आपको दिया था आई थिंक 50 मीटर पर सेकंड, उसका कॉस कंपोनेंट 50 कॉस एंगल इज 45, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका V2 का वैल्यू आ जाएगा कि V2 का वैल्यू आ गया। V2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करो एंड V1 तो आपको पता ही ऑलरेडी क्या दिया है, जहां से जो आपका नोजल से जब निकला है तो 50 मीटर पर सेकंड। Z2 निकालो यहाँ से, Z2 का वैल्यू आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आपके पास किसका Z2 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से भी आंसर कैलकुलेट करके देखोगे तो 63.71 जो आंसर आ रहा है बेसिकली, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, चेक कर लेना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, है ना। चेक कर सकते हो आप, आंसर आना चाहिए वैसे। सिंपली हमने क्या करना है, बर्नौलीज इक्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बर्नौलीज इक्वेशन क्या है बेसिकली, समेशन ऑफ द, इट इज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना।
तो सिंपली आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप सिंपली मैकेनिक्स से कंसेप्ट लगाओ, चाहे ये लगाओ बर्नौलीज इक्वेशन, एक ही बात है, ठीक। बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर होना चाहिए बर्नौलीज वाला कंसेप्ट, ठीक है। फॉर्मूला आपको ठीक है याद है कि यूज कर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g, इसके अलावा बर्नौलीज से भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो हो सकता है कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा है तो आपको निकालना है, तो आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो सिंपल तरीका है, बर्नौलीज इक्वेशन से सॉल्व करना इजी है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता तो आप डायरेक्टली इसके अकॉर्डिंगली बर्नौलीज अप्लाई करो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आप देखोगे ना गेट में टोटली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और एप्लीकेशन वाले, आपको बस थोड़ा सा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, देन आप डायरेक्टली उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, छोटी सी चीज, ये ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ देखो इस बार क्वेश्चन आया है, सिविल में आया है, मे बी अगली बार कभी मैकेनिकल में आ जाए, तो वो चीज है, मैकेनिकल एंड सिविल दोनों के क्वेश्चन आप जो भी कॉमन सब्जेक्ट होता है ना, तो दोनों ब्रांच के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे आप सिविल के तो आपको मैकेनिकल के एंड मैकेनिकल को सिविल वाले क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। हाँ अमित, वही तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ कोई रेजिस्टेंस हमने कंसीडर ही नहीं किया है, अगर हम वो सब चीजें कंसीडर करें तो टोटली डिफरेंट हो जाएगा क्वेश्चन। इनिशियली हमने स्टार्टिंग में बोला ना कि एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, आप कोई भी रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, टोटली आपका फ्लूइड जो है अंडर द ग्रेविटी मूव कर रहा है, ये चीज है, ठीक है। ना ही कुछ विस्कोसिटी कंसीडर करें, ना ही कोई कंप्रेसिबिलिटी हम कंसीडर करें, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है विदाउट एनी विस्कोसिटी, ये सब हम चीजें हम कंसीडर करें, ठीक है। ये चीज याद रखना, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, साथ साथ और क्या है यहाँ पे, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, है ना, विस्कोसिटी इज जीरो, ये सब चीजें हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि आपका इनकंप्रेसिबल भी है, वो सब चीजें, ठीक है। तो आप किसी भी पर्टिकुलर ए हो बी हो, चाहे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी इजीली लिख सकते हो, ठीक है। चलो ठीक, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा डायनामिक्स वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। देन हम वी विल स्टार्ट द लैमिनार फ्लो, ठीक है। इसमें ओरिफिस एंड माउथ पीसेस एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम बाद में करेंगे लैमिनार फ्लो के बाद, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबब्ली हम कल बेसिकली लैमिनार फ्लो या विस्कस फ्लो जो है टॉपिक है उसको हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो फिर देन यहीं इसको एंड करते हैं आज, ठीक है। बाकी कल, हाँ कल संडे, मंडे मिलते हैं, ठीक है। चलो देन थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाँ अनवर, यस यस, वॉटेक्स है, वॉटेक्स डायनेमिक्स में ही होगा पूरा पार्ट, वॉटेक्स में तो अभी पूरा पार्ट होगा, वॉटेक्स में आपका फ्री वॉटेक्स, फोर्स वॉटेक्स वो पार्ट आएगा जब हम विस्कोसिटी भी इन्वॉल्व कर ले वो टॉपिक, ठीक है, वो चीज। चलो ओके, थैंक यू सो मच, बाय।